तो भाई बैठे बैठे जो है वो दोनों को ख्याल आता है कि साहब क्यों ना पेंट की जाए दीवार। और और वॉल पेंटिंग के आइडियाज़ हम लोग जो है वो सर्च करने लग जाते हैं इंटरनेट पे कि किस तरह का पेंट किया जाए। आइडियाज़ तो बहुत ज़बरदस्त से मिले, लेकिन माइंड में हम लोगों ने एक बात तो सोच ली थी कि पेंट करेंगे तो खुद करेंगे, अपने आप से करेंगे। तो अब बारी थी कलर सिलेक्शन की। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई कलर हो तो कौन सा हो। सो काफ़ी माथापच्ची करने के बाद जो कलर पसंद आया वो कुछ इस तरह का था। तो बिना देर करे निकाल डाला सारा सामान लोगों ने अपने बेड से और फैला दिया रायता। नोएडा की काफ़ी मशहूर जो है वो जगह है जहाँ पे सारी शॉप्स हैं, वो उसका नाम है भंगेल मार्केट से हम लोगों ने ये सारा सामान जो है प्रोक्योर किया। और शॉप वाले भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी कि कौन सा जो है आपको ब्रश लेना चाहिए, कौन सा रोलर लेना चाहिए, किस तरह का आपका पेंट होगा, कैसी वॉल है आपकी, उसके हिसाब से पेंट कौन सा ले। तो हम लोग ये सब जो है उस सामान उनसे लेकर आ गए अपने घर पे। तो सबसे पहले तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के आप हो जाइए तैयार अपने स्टेप्स को पूरा करने के लिए। जो आपको बातें ध्यान रखनी है अगर आप पहली बार पेंट कर रहे हैं अपने घर में किसी भी वॉल को, तो कुछ चेकलिस्ट है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अनइवन सरफेस को आप पहले रेगमाल, जिसको हम सैंड पेपर भी कहते हैं, उससे आप घिस लीजिए। उसके बाद कर लीजिए थोड़ा सा साफ़ किसी भी साफ़ कपड़े से, और उसके बाद फिर चारों तरफ आप लगा दीजिए उसके मास्किंग टेप। मैंने जो इस्तेमाल किया है वो किया है 2 इंच का, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम ही था तो मैं बहुत सारी गलतियां करने वाला था। तो आप भी अगर चाहें तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो 1 इंच का भी लगा सकते हैं और 2 इंच का भी आप लगा सकते हैं पूरे चारों तरफ, ताकि जो है आपका जब पेंट करें तो दूसरी वॉल को वो ख़राब ना करे। तो फाइनली अब बारी थी पेंट का डिब्बा खोलने की। भाई साहब इतनी देर में तो वो डिब्बा खोला है कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कौन सा कलर बनाया होगा उसने। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो मशीन से कलर बनवाया था। मैंने कोई जो छोटी डिब्बियाँ आती हैं उससे कलर नहीं बनाया, क्योंकि उसमें जो है एग्जैक्ट कलर नहीं बन पाता है। तो बेहतर होगा कि मशीन से बनवाएं, जो आप जो है शेड कार्ड्स पे सिलेक्ट करेंगे। अरे भाई एक बार को तो मैं डर ही गया ये कलर देख के कि ये एग्जैक्टली है कौन सा कलर। बनवाया कोई और सा था, ये आया कौन सा है। ये डिब्बा तो नहीं चेंज हो गया, कहीं किसी और का डिब्बा उठा के दे दिया भाईजान ने। तो लेकिन उन भाई साहब ने बहुत श्योरिटी दी थी, बेटा आप जाओ कलर आपका ऐसा ही बनेगा। तो लगभग वैसा ही कलर बन के आया जब हम लोगों ने इसको फिनिश किया। उसके बाद एक ले लीजिए कोई ख़राब सी बाल्टी जो आपके घर में जो मौजूद होगी, उसमें आप थोड़ा सा कलर डालिए और मिक्स करने के लिए आप डालिए उसमें पानी वुड बी लाइक 30%। उसका जितना आपने कलर डाला है उसका 30% आप जो है उसमें पानी मिला दीजिए और खूब अच्छे से उसको मिक्स कीजिएगा, ताकि पानी जो है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा पतला भी मत कीजिएगा, वरना अगर रोलर चलाएंगे तो फिर वो जो है बूंद बूंद करके नीचे टपकेगा। तो मैंने डरते डरते जो है वो रोलर चलाना शुरू किया उसको सेट करके, और डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा डिज़ास्टर ना हो जाए कि बस उसको संभालना मुश्किल हो जाए और मैं फिर फ़ोन करूं, भैया पेंटर भैया कहाँ हो, आ जाओ। इस छोटे वाले रोलर से एक पैच पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे फील ये हो गया कि अगर मैं इसी रोलर से अगर मैं पेंट करता रहा तो पूरे 2 दिन निकल जाएंगे और आधी भी दीवार हो नहीं पाएगी। दूसरा ये था स्पंज वाला रोलर, जिसमें एग्जैक्ट जो है
वो सही जगह पे हर एरिया कवर नहीं हो रहा था। तो फिर बाद में हम लोगों ने दूसरा वाला ट्राई किया जो 9 इंचेस का था, और ये वाला जो था वो उससे छोटा था रोलर। और स्पंज रोलर में प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़े से एक बबल से भी आ जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई आई हैव स्विच ओवर टू दी ये वाला जो 9 इंच का रोलर था, जिसमें कह सकते हैं जो ऊन से बनता है वो बहुत बढ़िया एप्रोप्रिएट जिसको कह सकते हैं उससे फिनिश आई, और साथ साथ कम टाइम में काफ़ी एरिया कवर जो है वो एक साथ हो गया था इससे। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 2 लोग हैं तो 2 लोग मिल के जो है वो पूरी वॉल को पेंट करें, ताकि एक बंदा एक ही बार में एग्जॉस्ट ना हो जाए। अगर आपने घड़ी की तरफ नोटिस किया होगा कि कितने बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट वाज 8 PM अराउंड। उसके बाद अभी जो अगर आप देख रहे हैं कि 9 बजने वाले हैं और इतना एरिया कवर कर चुके हैं विद ऑल दी प्रिपरेशन, मास्किंग टेप से लगा के सब कुछ मिला के 1 घंटे से कम वक्त में हम लोगों ने इतना एरिया को कवर कर लिया है। अगर आप लोग भी रोलर से ही पेंट करना चाह रहे हैं तो एक ट्रे ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा मार्केट से। हम लोग एक्चुअली भूल गए थे परचेज़ करना, तो हमारे पास जो अवेलेबल थी घर पे पुरानी ट्रे हमने इस्तेमाल कर ली उस रोलर को पेंट एब्जॉर्ब करने के लिए। ह्यूमन हाइट पे तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है पेंट करने में, लेकिन जब बात आती है ऊपर वाले पोर्शन को पेंट करने की ना, तब एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोगों के पास घर पे सीढ़ी है, लैडर है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप भी इसी तरह से कोई भी उसमें से डंडा लगा के और जो है आप आराम से पेंट करिए। हमारे पास एक रखा हुआ था जिसमें कर्टन रॉड थी हमारे पास, हमने उसको ही रोलर में फिट कर दिया था अच्छी तरह से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि रोलर हर एक जगह पर नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से आप एक छोटा ब्रश ज़रूर परचेज़ करिएगा जहाँ पे डिटेलिंग की ज़रूरत है, या कोने ऐसे हैं जहाँ पे रोलर नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ आप जो है ब्रश से भी कर सकते हैं। जैसा अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन पे कर रहा हूँ और इसके बाद किनारों पे मैं करूँगा ब्रश से ही। तो पूरे 3 घंटे में एक पूरी दीवार कवर हो गई है पूरा पेंट से। एक ही कोट किया है, अभी दूसरा कोट नहीं किया है। दूसरा कोट मैंने किया है मॉर्निंग के टाइम पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो मैं आपको दिखाता हूँ पेंट बचा कितना है। मतलब 4 लीटर की बाल्टी है और पूरा बचा हुआ है।
उन भैया ने बोला था कि ऐसा 4 लीटर ले जाओ, आपका सब लग जाएगा। पता नहीं मैंने कैसा किया या पानी मैंने ज़्यादा मिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन पेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। खैर, जब बचा हुआ आप अपना पेंट रखें तो सही तरह से इंश्योर कर लीजिए कि वो आप उसका ढक्कन सही तरह से बंद हो गया, वरना सबका सब वो सूख जाएगा, दोबारा इस्तेमाल हो नहीं पाएगा फिर वो पेंट। तो ये लुक जो आप देख पा रहे हैं ये मॉर्निंग के टाइम का है, और सुबह के टाइम पे वहाँ पे सनलाइट भी आती है तो उसकी रोशनी भी है, लाइट भी जल रही है, तो ये एग्जैक्ट कलर आपको जो दिख रहा है वही है जो हुआ है। और जो ये निशान जो देख रहे हैं वो टेप जिस टाइम पे हम लोग छुटा रहे थे, मास्किंग टेप, वो साथ साथ उसके जो है वो छुट के आ गया था कि थोड़ा सा गीला था। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर आपने मास्किंग टेप लगा रखा है ना, तो आप उसको डिले मत करिए छुटाने में, एक उसी टाइम आप जो है 1-2 मिनट के बाद छुटा दीजिए वाला टेप। अगर आपका बिल्कुल लग रहा है कि परफेक्ट हो चुका है पेंट, फ़ौरन आप जो है मास्किंग टेप हटा दीजिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिनिश आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ निशान से हैं, कुछ पैचेस से हैं, तो वो दूर से ही नज़र आ रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप उस पर एक लेयर पेंट की और कर दीजिए, तो जितने भी सारे निशान हैं वो सब के सब चले जाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि फिनिश करने की ज़रूरत है, सिर्फ मैंने उसी पोर्शन पे किया है, और उसके बाद जब वो पूरा पेंट सूख गया था तो पूरी वॉल एक ही फॉर्म में मुझे नज़र आ रही थी, कहीं ऐसा नहीं था कि पैच नज़र आ रहे हों। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक जो कि डे टाइम का है, और अभी मैं आपको इवनिंग टाइम का भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कलर एग्जैक्टली आया कैसा है, दिन में कैसा लगेगा, और नाइट के टाइम पे जो है वो कलर किस तरह का नज़र आएगा ये वाला। सो गाइज, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई गॉट कि अपनी दीवार को पेंट करो, खुद ही पेंट करो तो और भी मज़ा आएगा। और जो कलर आपको पसंद है आप भी ट्राई कीजिए, बाज़ार जाइए, परचेज़ करिए और सामान लेकर आइए, और आप जो है किसी भी अपनी वॉल को पेंट कर डालिए। बाकी ये कि कॉस्टिंग का मैं आपको बताता हूँ कि कितना जो है वो एक्सपेंडिचर हुआ है। मात्र 2000 रुपये में ये पूरी दीवार पेंट हो गई है। उसके अलावा भी मैंने आपको दिखाई दिया था कि कितना जो है वो पेंट अभी भी बचा है। 4 लीटर की एक बाल्टी है जिसमें मुश्किल से कितना 40% इस्तेमाल हुआ होगा या उससे भी कम। तो जो कैपेसिटी होती है वो होती है 20 लीटर की भी होती है, 4 लीटर की भी होती है, 2 लीटर की भी है, 5 की भी आती है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो मेरी वॉल का डायमेंशन था वो था 9x12 का, तो उस हिसाब से फिर भी बहुत कम कंजप्शन हुआ है। 2 कोट लगभग मैंने इस दीवार पे करे हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारा जो है वो पेंट मेरे पास अभी भी बचा है। अब मैं सोचूंगा कुछ और दीवार पे करने की ज़रूरत है, मैं वो उसको जो है कर डालूँगा। तो आप लोग भी जाइए, ट्राई कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।